आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शिवराज विजय इस ग्रंथ के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास के प्रथम गद्य को पढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, शिवराज विजय जो ग्रंथ है इसमें 3 विराम हैं, अर्थात जो इसके पार्ट हैं वो 3 हैं और 3 पार्ट के भी आगे 4 और पार्ट हैं, उनको निश्वास कहते हैं। सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि शिवराज विजय में 3 विराम हैं, अर्थात 3 पार्ट हैं और 3 पार्टों के नाम विराम रखे हैं। उसके बाद भी उन तीनों विरामों में 4 भाग हैं, उनके नाम हैं निश्वास। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं यह प्रथम विराम का प्रथम निश्वास है और उस प्रथम निश्वास का भी पहला गद्य है। इस पहले गद्य में सूर्य भगवान की महिमा बताई है। जितनी भी हमारी समय की गणना है वो सूर्य के ऊपर आधारित है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बताया है अरुणः, अर्थात लाल ऐसा यह प्रकाश है पूर्वश्याम पूर्व दिशा में, भगवतो भगवान का, मरीचि मालिन है सूर्य का। तो भगवतो जो शब्द है वो सूर्य का विशेषण है। तो इसकी हिंदी सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगी कि पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का यह लाल प्रकाश है। इसके बाद है ऐसा यह भगवान मणि है। 2 शब्द हैं इसमें। मणि के बाद विसर्गों का रै बन गया, आकाश मंडलस्य बन गया। गगन मंडल का, आकाश मंडल की मणि है। सूर्य भगवान क्या है, एक प्रकार से यह सूर्य भगवान गगन मंडल की मणि है। जहाँ पर कोमा आएगा वहाँ पर आप एक पंक्ति का निर्माण कर सकते हैं, वहाँ पर हमारी एक लाइन बन जाएगी। इसके बाद है चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य, चक्रवर्ती सम्राट हैं किसके, खेचर चक्रस्य। खेचर होता है नक्षत्र, चक्रस्य समुदाय, जो आकाश में नक्षत्रों का समुदाय है उसके चक्रवर्ती सम्राट हैं। आप लिख सकते हैं कि सूर्य नक्षत्र समुदाय के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलम, कुंडल हैं जो कानों में पहना जाता है, कुंडल है किसके, आखंडल। आखंडल होता है इंद्र भगवान का पर्यायवाचक शब्द है आखंडल। इंद्र की दिशा के, इंद्र की दिशा, इंद्र को पूर्व दिशा का स्वामी माना है तो हम इसको मान सकते हैं कि पूर्व दिशा के। भाई सूर्य भगवान जो हैं वो पूर्व दिशा के कुंडल हैं। यहाँ पर हमारी पंक्ति पूरी हो गई क्योंकि कोमा लगा हुआ है। इसके बाद दीपक हैं, यानी कि दीपक कौन होता है, प्रकाशक। प्रकाशक हैं किसके, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड रूपी भांडस्य, भवन के, महल के। जो हमारा घर होता है, महल होता है, भवन होता है, इसमें ब्रह्मांड को भवन के रूप में माना है कि ब्रह्मांड रूपी भवन के प्रकाशक हैं, यानी कि उसमें प्रकाश करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पंक्ति पूरी हो गई। उसके बाद फिर है प्रियान, प्रिय है किसके, पुंडरीक होता है कमल पटलस्य समूह है, कमलों के समूह हैं के प्रिय हैं, अर्थात कमल के फूल तभी खिलते हैं जब सूर्य निकलता है। शोक विमोक, शोक को दूर करने वाले हैं, दुख को दूर करने वाले हैं किसके, कोकलोकस्य, चक्रवात रूपी हवा के। अर्थात जब बवंडर आता है, चक्रवात रूपी जो हवा घूमती है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब शांत होकर सूर्य भगवान का प्रकाश दिखाई देता है तब लोगों में उस बवंडर का दुख जो है वह दूर हो जाता है। अर्थात प्रकाश में सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन हवा के बवंडर में आंखें खोलने भी परेशान बंद हो जाती है। तो वही बात इन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की कि कोकलोकस्य, चक्रवाक रूपी हवा के शोक को दूर करने वाले हैं। अवलंबो आश्रय हैं, रोलंब कदम्बस्य, भंवरों के समूह के। अब जो भंवरों का समूह है वह भी तभी उड़ान भरते हैं जब सूर्य निकलता है। तो इस प्रकार से भंवरों के समूह के आश्रय है। और सूत्रधारा है, प्रवर्तक हैं समस्त व्यवहार से, सारी क्रियाओं के। जो जितने भी प्राणी अपना व्यवहार करते हैं, अपने कार्य करते हैं, तो
तो उनके सूत्रधार हैं। अर्थात जब सूर्य निकलते हैं, उदित होते हैं, प्रकाश होता है सूर्य का, तभी सारे प्राणी अपना अपना काम कर पाते हैं, अंधेरे में नहीं। इसके बाद है इनश्चय। इनह दो शब्द हैं। इनह का मतलब स्वामी, और विसर्ग के बाद चय आती है तो स बन जाता है आधा। तो स्वामी है चय मतलब और, दिनस्य दिन के। अब ये दिन के स्वामी हैं। सारी विशेषताएं सूर्य की हैं। एक एक पंक्ति बनती रहेगी, जहाँ पर कोमा आता रहेगा या पूर्ण विराम आता रहेगा वहीं पर आपकी एक पंक्ति बनती रहेगी। इसके बाद है अयम एव अहोरात्रम जनयति। अयम एव दो शब्द हैं। अयम का मतलब यह है, एव का मतलब ही, यह ही अर्थात यही। अहोरात्रम दिन रात, अह का मतलब दिन, रात्रम का मतलब रात को, जनयति बनाते हैं, यही दिन रात बनाते हैं। जब सूर्य उदित होते हैं तो दिन बन जाता है और अस्त होते हैं तो रात्रि का निर्माण हो जाता है। अयमेव यह ही वत्सरम साल को, वर्ष को, द्वादश शिशु 12 भागेशु भागों में विभक्ति बांट देते हैं, यही महीने बनाते हैं। ज्योतिष की गणना में ऐसा बताया है कि सूर्य एक राशि पर एक महीने चलता है। 12 राशि होती है तो 12 महीनों का निर्धारण सूर्य के अनुसार ही होता है। तो वही बात इन्होंने यहाँ भी बता दी कि यही साल को 12 भागों में बांटते हैं। और अयमेव यह ही कारण है षणाम ऋतु नाम 6 ऋतुओं का, जो 6 ऋतुएं होती है यही उनका कारण है। एस एव यह ही अंगीकरोति स्वीकार करते हैं, अंगीकरोति स्वीकार करते हैं। उत्तरम उत्तर, दक्षिणम दक्षिण च, और आयनम आयन को। जो हमारे साल के 2 आयन होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन, तो उनको भी यही सूर्य स्वीकार करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर पंक्ति पूरी होगी, जहाँ कोमा आएगा वहीं आपकी पंक्ति पूर्ण रूप से बन जाएगी। अनेन एव, एनेन एव इसी से ही, एव का मतलब ही, संपादिता, संपादित होते हैं, बनते हैं युग भेदा, युगों के भेद। 4 युग होते हैं हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जब छोटे छोटे समय भी जब सूर्य के अनुसार बनने लग गया, तो अब इस समय की गणना को हम कितना भी बढ़ा लें तो सारी की सारी सूर्य पर डिपेंड करती है। ठीक है, पहले दिन रात बने, महीने बने, ऋतुएं बनी, वर्ष के 12 भाग बने, उत्तरायण दक्षिणायन बने। अब यहाँ पर बता दिया इसी से ही युग बनते हैं, और युगों से भी ऊपर होते हैं कल्प। एनेन एव इसी से ही कृतः किए गए हैं कल्प भेदा, कल्प रूपी भेद, यानी कि आगे जो समय की गणना है युगों से भी ऊपर जो कल्प होते हैं, कल्पों के भेद भी इसी के द्वारा किए गए हैं। किनके द्वारा? सूर्य के द्वारा। और एनम एव आश्रित्य, इन्हीं को ही आधार, एनम का मतलब इनको, और एव का मतलब ही, आश्रित्य का मतलब आधार मानकर, 3 शब्द हैं। तो क्या हो गया? इन्हीं को ही आधार मानकर भवती होती है परमेष्ठिनः ब्रह्मा की प्रार्ध संख्या। प्रार्ध रूपी दिन की संख्या, यानी कि दिन के आधे भाग की संख्या का निर्धारण, जो ब्रह्मा का जो दिन होता है तो उनका जो आधा भाग है, दिन का भाग, वो भी सूर्य के द्वारा निर्धारण होता है। यानी कि मनुष्यों की आयु की गणना तो, समय की गणना तो होती ही है, साथ में देवताओं के समय की गणना भी सूर्य के अनुसार होती है। ये बता दिया कि ब्रह्मा की, विधाता की जो प्रार्ध है, जो दिन के आधे भाग की संख्या का निर्धारण है, वो भी सूर्य के आधार पर होता है। और असौ, असौ का मतलब यह है, एव का मतलब ही, 2 शब्द बन गए तो वृद्धि संधि है इसमें, व्याकरण का भी ध्यान रखें। असौ एव यह ही चरकर्ती, चरकर्ती का मतलब उत्पन्न करते हैं, बरबरती पालन करते हैं, और जरहर्ती संहार करते हैं, और जगत संसार को, यह ही संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। वेदाः, वेद जो हैं, एतस्य एव इन्हीं की वंदिन है, वंदना करते हैं। वेद जो हैं इन्हीं की वंदना करने वाले हैं, या इन्हीं की वंदना करते हैं। कोमा जहाँ आएगा वहीं पंक्ति आपकी पूर्ण होती रहेगी। गायत्री, जो गायत्री देवी है, अमूम एव इन्हीं को ही गायती गाती है, यानी कि इन्हीं की महिमा गाती है, इन्हीं का गान करती है। जो हमारा गायत्री मंत्र होता है
वो भी सूर्य से संबंधित है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में परमात्मा में विश्वास रखने वाले ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण लोग हैं, अमोम एव, इन्हीं को ही अहरह प्रतिदिन उपतिष्ठन्ते, उपासना करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण भी प्रतिदिन इन्हीं की अर्चना करते हैं। और धन्य है ऐसा यह सूर्यदेव, धन्य है। कुल मूलम, कुल के मूल हैं श्री रामचंद्र से, श्री रामचंद्र के, अर्थात श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी कहे गए हैं। तो यह सूर्यदेव धन्य है कि इन्हीं के कुल में श्री रामचंद्र जी हुए। श्री रामचंद्र जी के कुल के मूल ये सूर्य धन्य है। और प्रणम्य, प्रणाम करने योग्य है, ऐसा यह विश्वेशाम, सभी के लिए, अर्थात समस्त प्राणियों के लिए यह सूर्यदेव निश्चित रूप से प्रणाम करने योग्य है। इति, ऐसा, उदेशयंतम, सोचते हुए, भासवंतम, सूर्य को प्रणमन, प्रणाम करते हुए, कि यह सूर्यदेव सभी के प्रणाम करने योग्य है। इति, ऐसा, उदेशयंतम, सोचते हुए, उदय होते हुए, प्रणमन, प्रणाम करते हुए, निज, अपनी, पर्णकुटीरात, पर्णकुटी से, अर्थात अपनी कुटिया से, निष्क्राम, निकला, कश्चित, कोई, गुरु सेवन, गुरु की सेवा में, पटु, निपुण, विप्रवटु, विप्र बालक, अर्थात एक विप्र बालक जो गुरु की सेवा में निपुण है, वह निकला सूर्य की महिमा बताता हुआ। तो इसका भावार्थ हम मान सकते हैं कि इस गद्य में स्पष्ट रूप से सूर्य भगवान की महिमा का और सूर्य के द्वारा समय आदि के निर्धारण का वर्णन किया गया है। यह थी हमारे पहले गद्य की व्याख्या और इनका सरलीकरण। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो निरंतर संस्कृत के अध्ययन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।